एक एक्शन हीरो होता है, एक रोमांटिक हीरो होता है, सबके अलग अलग अपने टाइप होते हैं। तो ये महिंद्रा में एक अलग सेगमेंट है, इसकी अलग पहचान है। टोयोटा में फॉर्च्यूनर की एक अलग पहचान है। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है निगजीक की एक और वीडियो में। स्कॉर्पियो इनकी बहुत बातें होने लगी है हमारे चैनल पर। अभी कई सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं ओनर्स, उनके भी रिव्यूज लेते हैं, उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ये दोनों गाड़ियां साथ में खड़ी करके आपको बताया था कि Z4 पेट्रोल मैनुअल में चला रहा हूँ, अगर डेली ड्राइविंग में नोटिस कर रहा हूँ तो क्या बदलाव मुझे महसूस हुआ। वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट वो था मेरा रिव्यू। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सीधे उनके ओनर का रिव्यू। मेरे साथ वेद प्रकाश नागपुर भाई हैं और ये भी हमारे स्कॉर्पियो एन ग्रुप के मेंबर भी हैं, और नागपुर का जो हमारा स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें भी ये है। तो अब जो फ्यूचर ड्राइव्स वगैरह हमारी होंगी उनमें भी हमारे साथ जा सकेंगे। रिसेंटली लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले ही इनकी गाड़ी की इन्होंने डिलीवरी ली है। इनके पास Z4 पेट्रोल मैनुअल है नेपोली ब्लैक में, और ये वाली जो गाड़ी इनको चला करके हुआ है लगभग 600-700 किलोमीटर ही हुए हैं, अभी ज्यादा नहीं, 700 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं। अब इनके साथ में भी हम लोगों ने PPF लगा लिया है, कोरियन PPF लगाया, तो ग्लॉस इस गाड़ी का भी अच्छा हो गया है, प्रोटेक्शन हो गई है। खैर वो सब बातें बाद में। इनसे मैं आज रिव्यू लेने वाला हूँ, इन्होंने ये वाली गाड़ी परचेस क्यों करी, किस बजट में ये इनको मिली। क्योंकि इनको जो गाड़ी मिली है इसमें प्राइस प्रोटेक्शन नहीं था जब इन्होंने बुक की थी, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन प्राइस जब तक चालू रहे उसी के दौरान इनको डिलीवरी मिल गई। बाद में प्राइस अभी लगभग 2 हफ्ते पहले इंक्रीज हुए हैं, बच गए भाई साहब, क्योंकि इसके पहले इनका पेमेंट वगैरह सब हो गया, इनको गाड़ी मिल गई पुराने प्राइस पर। अब जिन जिन लोगों को गाड़ी मिल रही है थोड़े से रेस प्राइस में मिल रही है, तो इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील मिल चुकी। इन्होंने ये गाड़ी लेने के लिए कितना वेट किया, कौन कौन सी गाड़ियों से इसको कंपेयर किया और इनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है सो फार, वो आज जान लेते हैं। बाद में 5-10 हज़ार किलोमीटर जब इनका हो जाएगा फिर से ओनरशिप रिव्यू ले लेंगे। तो चलिए जानते हैं इनका रिव्यू, और आखिरी में इनको ये वाली जो 4x4 ऑटोमेटिक है डीजल में टॉप एंड वेरिएंट, ये चलवा के पूछेंगे कि स्टेबिलिटी वाइज इसमें क्या अंतर लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेद प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप बताइए ये गाड़ी आपकी बुकिंग कब हुई थी और डिलीवरी कब मिली? 30 जुलाई डीलर को दिया था मैंने। फर्स्ट डे बुकिंग? फर्स्ट डे बुकिंग था। वाव। तो 30 जुलाई को आपने जब बुक किया था तो यही वेरिएंट Z4 ही मांगा था? Z4 ही मांगा था, Z4 ही। बहुत लोगों का मैंने देखा कि डिलीवरी डिले हुई तो उन्होंने अपग्रेड कर लिया, नहीं मांगी तो Z4 ले ली। नहीं, मेरा सबसे पहले सोच के रखा था। मैं ये गाड़ी का वेटिंग 3 साल पहले से देख रहा था, गूगल पे फोटो चेक करते जा रहा था, हाँ जो भी, हाँ कवर में रहती थी, फिर ऐसी आएंगी, फिर पीछे से वैसी आएंगी, सामने से, लेकिन लेना तो यही था। तो हाँ ब्लैक कलर तो सोच के, अगर स्कॉर्पियो लेना है तो ब्लैक कलर लेना है, बस वो फाइनल था। 3 साल क्यों वेट करना पड़ा? 3 साल ऐसा लग रहा था कि स्कॉर्पियो कुछ अपग्रेड होने वाली है, इसीलिए मैं बोला कि देखते आता गया, फिर समय आता गया, तो मैं बोला अभी तो हो ही गई लॉन्च। फिर जब मैं डीलर जाता था तो मेरे को पता चला आने की हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा वो, हाँ ऐसा वो बोलते थे। ठीक है, उन्होंने मुझे बोले कि सर आप बोले अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दो, जब भी आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। फिर ये जब लॉन्च हुई तो आपको तो ड्राइव मिली होगी ना, टेस्ट ड्राइव पहले? हाँ टेस्ट ड्राइव मैंने मैनुअल थी अपने यहाँ पे उन्नति में, बाकी कहाँ पे थी पता नहीं। नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसका जो टेस्ट ड्राइव लिया था डीजल में लिया था। तो जब मैं डीजल में लिया और फर्स्ट जब मैं टेस्ट ड्राइव पे गया तो तभी मैं सोच लिया था कि इसको फाइनल करना है। लेकिन जो एक वेटिंग पीरियड मिला था फिर बाद में 1 साल का, मुझे वैसा अगस्त की तारीख मिली थी, 15 अगस्त बोले थे उन्होंने। मैं बोला लेकिन पेशेंस नहीं हो रहा था। 3 अगस्त 2023। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने आपका भी वीडियो देखा, भुवन भाई वाला। हाँ तो फिर मैंने जैसे Z4 PDI और डिलीवरी का हाँ आया था, वाली वाली। हाँ तो फिर उसमें ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं था कि पर्टिकुलर नागपुर का वीडियो है। मैं बस देखा आपने एक वर्ड यूज करा नागपुर, फिर मैं बोला नागपुर सुना है, फिर मैंने पीछे किया, फिर सुना बोला नागपुर, फिर मैं नंबर प्लेट देखा, अरे तो बोला MH49 है। फिर मेरा पेशेंस खत्म हो गया। फिर मैं बोला सीधा मैं डीलर को फोन लगाया, मैंने बोला उधर तो मिल रहा है, आज मैं नागपुर में एक गाड़ी देखा हूँ यूट्यूब पे कि MH49 डिलीवरी हुआ है, अभी मुझे भी होना। तो आपने अपने डीलरशिप को थोड़ा प्रेशराइज किया? हाँ प्रेशराइज किया, और मुझे बोला नहीं, बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, बोले आने की है, उन्होंने जो भी उनके बहाने थे। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि भैया बोला कैसी क्या है, तो आपने बोले नहीं जो तारीख मिली है उसी पे ही मिलेंगी आपको, ऐसी बात है। अब क्या कर सकते हैं, अब किसी के हाथ में नहीं है।
अर्ली डिलीवरीज का सीन ये हो गया है कि जैसे मुझे क्या हुआ, किसी ने कैंसिल किया, मतलब डिलीवरी के लिए उनकी गाड़ी आ गई, उनको अलॉट हुई थी महिंद्रा की तरफ से, उन्होंने डिनाई किया कि अभी वो रेडी नहीं है। मैं भी रेडी नहीं था, पर मुझे ऑप्शन मिला कि भाई तुमको चाहिए तो बताओ। मैंने बोला चलो मैं कुछ जुगाड़ जमाता हूँ, इतनी अच्छी गाड़ी ट्रेंडिंग में है, जरूरत भी अभी है, तो मैंने फट से ले ली। आपके सीन में क्या हुआ, महिंद्रा ने समहाउ Z4 मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, आपको अलॉट हो गई, इसलिए आपके डीलरशिप ने आपको भी जल्दी दी। बरोबर। आई थिंक Z4 अब जल्दी जल्दी मिलने लगेगी। Z6 का और Z8 का भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं लोग। फरवरी में एक्सपेक्टेड है कि Z8 की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अच्छा, Z2 का आई डोंट नो, बट चलो अच्छा, हमें Z4 Z8 ये सब मिलने लगी, हमारे पास गाड़ियाँ हो गई। अब आपने बोला कि 3 साल तक आपने वेट किया, आपने स्कॉर्पियो क्लासिक क्यों नहीं लिया? स्कॉर्पियो क्लासिक इस वजह से नहीं ली, वो तो एक ओल्ड जनरेशन हो गई थी, एक आने वाली थी, नई जनरेशन में आने वाली थी गाड़ी। तो ये मैंने देखा कि इसका जो है पूरा लुक चेंज होने वाला था। हाँ ही नया है। हाँ, तो सब नया था और कैसा थोड़ा सेगमेंट, यानी पहले से ही लोग इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर करने लग गए थे, डी सेगमेंट से कंपेयर हाँ, हो रहे हैं लोग, है ना। हाँ, तो फिर मैंने बोला देखते हैं, तो बोला अपने को लेना ही, मेरे पास में ऑलरेडी एक बलेनो थी और उसके बाद में रेनॉल्ट की ट्राइबर भी थी। मैं बोला गाड़ी की तो कमी है नहीं अपने पास, वेट कर सकते हाँ हैं, वेट कर सकते हैं, वर्थ वेटिंग हाँ। ना। तो फिर मैंने क्या किया कि जब ये बुक किया तो मैं बलेनो सेल कर दी, और बलेनो सेल करने के बाद में फिर इसको मैंने किया बुक। तो बुक की तो फिर एक साल के मैंने बोला ठीक है रुक जाते, लेकिन जब नागपुर में पहली बार गाड़ी मिली तो फिर मेरा पेशेंस खत्म हो गया था। ऐसा हुआ। हाँ, फिर थोड़ी ना रुक पाएंगे, आप हाँ। इतना टाइम से वेट कर रहे हैं और गाड़ियाँ आ रही हो। वैसे भी पेट्रोल मैनुअल थी हाँ, पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल मैनुअल आपने ली है। पेट्रोल गाड़ी जो है ज्यादा रिफाइंड रहती है, बरोबर, तो शांति उसमें ज्यादा है गाड़ी के अंदर, बरोबर, ठीक है, वाइब्रेशंस कम है, और चलाने में स्मूथ स्मूथ लगती है ओवरऑल। पता ही नहीं चलता चालू है कि बंद है, सबसे पहली बात तो ये मेरा क्वेश्चन रहने वाला था, क्योंकि 2.0 एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन जो है महिंद्रा का, लगभग 3 साल हो गए उसको अब अपने यहाँ इंडिया में, क्योंकि थार से स्टार्ट हुआ था, अच्छा चल रहा है तब से। XUV 700 में भी बढ़िया किया। आपको जब भी पेट्रोल मैनुअल इतनी बड़ी SUV में लेना समझ में आया, आपको एक बार भी चिंता नहीं हुई कि माइलेज कम मिलेगा या कुछ? नहीं माइल, जब क्योंकि एक माइंड सेट था पहले से, मेरा एक पहले से माइंड था अगर फॉर्च्यूनर लेते हैं तो उसका एवरेज 12 तो आता ही है कम से कम, हाँ डीजल में। लेकिन पेट्रोल का डीजल का और ज्यादा फर्क नहीं, 15-16 रुपए कितना फर्क होगा, 15-16 रुपए, वो तो डीजल के रेट ही नहीं मालूम, पहले से पेट्रोल ही चला रहा था गाड़ी। तो एक दिमाग में फिट था मेरे कि डीजल तो लेना ही नहीं है, और बहुत से लोगों से सुना था डीजल है तो मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, ये होता है वो होता है, तो पहले से मेरा जो सेट था वो मैंने सोच के रखा था कि पेट्रोल ही लेना है गाड़ी। आपका मंथली ड्राइविंग कितना होगा? मंथली ड्राइविंग सिटी में 400-500 किलोमीटर, और हाँ तो इसीलिए मैंने पेट्रोल लिया कि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ फिर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ऐसा ही जाता हूँ, और मिनिमम तो 400 किलोमीटर जाता ही जाता हूँ। तो आप बाहर बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जाते? कई हाँ, महीने में एक बार, कई महीने में एक बार या महीने में 2-3 बार भी चलती थी, फिर बहुत लंबा हाँ, तो मतलब फ्रीक्वेंट ड्राइव ही नहीं है तो फिर डीजल का मतलब ही नहीं बनता था। और इतना अगर आपका ड्राइव नहीं है ना, तो अगर आपको 5-7 साल बाद देखोगे तब जाके लगेगा हाँ अब जाके मेरे पेट्रोल जस्टिफाई हुए। बराबर। डीजल जितना माइलेज आपका बचा के देता, फ्यूल एक्सपेंस बचा के देता, उसका पूरा कॉस्ट जो इसका ज्यादा है, वो जस्टिफाई करने के लिए 4-5 साल भी लग जाते हैं आपको, क्योंकि आपका ड्राइव कम है। बरोबर है। तो फिर तो बेहतर ही है कि आपने पेट्रोल मैनुअल लिया। अब आपकी गाड़ी का रिव्यू लेते हैं आपसे, जानते हैं आपकी गाड़ी चलाने में कैसी लग रही। स्मूथ है ये तो आपने बता दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सस्पेंशन के बारे में पूछूंगा कि कंफर्ट कैसा है, फिर सीटिंग पे आते हैं। कंफर्ट तो बहुत अच्छा है, यानी पता ही नहीं चलता है अपने को सामने में, ऐसा समझ लीजिए कि आप बिल्कुल, अपन फॉर्च्यूनर एक अलग सेगमेंट है, स्कॉर्पियो की एक अपनी पहचान है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं फॉर्च्यूनर ड्रग रेस में इसको हरा रही है, जीता रही है, वो एक अलग क्वेश्चन है। दुनिया अलग है, वो हाँ, सपनों में चलती है, बिल्कुल। देखिए एक एक्शन हीरो होता है, एक रोमांटिक हीरो होता है, सबके अलग अलग अपने टाइप होते हैं। तो ये महिंद्रा में एक अलग सेगमेंट है, इसकी अलग पहचान है, टोयोटा में फॉर्च्यूनर की एक अलग पहचान है, तो अपन उस पर नहीं जाएंगे। बाकी महिंद्रा स्कॉर्पियन है, मैं इतना बोलूँगा। कंफर्ट कैसा? फिर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कंफर्ट लग रहा है। मुझे फॉर्च्यूनर में कंफर्ट हमेशा से कमी लगती थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता था। मैंने इंडेवर पसंद की थी पर मैं वो ले नहीं पाया, देर हो गई, तो फिर मेरे को ये ली। इसमें कंफर्ट का मजा आ गया मुझे। आप कंफर्ट के बारे में बोल रहे हैं, आपको भी कंफर्ट में मजा आ रहा है। अभी आपकी गाड़ी पे ना एक कंफर्ट रिलेटेड क्वेश्चन मेरा, सस्पेंशन तो चलो समझ में आ गया आपको, ठीक है, पॉट होल्स खराब रास्ते जब चलाते हो, हाँ। सस्पेंशन और ये टायर, हाँ। क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो उसमें कंफर्ट के लिए? मैं इसको आपको एक्सेलेंट ही बोलूंगा। अच्छा, एक्सेलेंट लग रहा है? एक्सेलेंट ही लग रहा है मुझे तो। इस प्राइस में देखिए, आदमी का बिहेवियर ऐसा होता है ना, आदमी को आप जितना भी कंफर्ट दो, बोलते ये होता तो बहुत अच्छा होता, यानी अपेक्षाएं, हाँ अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती।
है क्या नहीं। आप इससे फिर बोलेंगे नहीं BMW X7 इससे अच्छी है, लेकिन आप कहाँ कंपेयर करेंगे, वो CR+ है। करेक्ट। हाँ, ये अपने को 30 लाख के अंदर ही मिल रही है, तो फिर उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। यानी महिंद्रा ने जो दिया है ना वो बहुत अच्छा दिया, कंफर्ट अच्छा दिया है। वो बहुत कंफर्ट ऑन अच्छा रोड दिया। कितना पड़ा आपको ये गाड़ी में? मेरे को आप 16 लाख रुपए पकड़ लीजिए। 16 लाख रुपए। कोई एक्सेसरीज उसमें ली थी? नहीं। शोरूम से नहीं ली? शोरूम से कुछ भी नहीं। शोरूम को गए विद लोन एंड ऑल? जी। ठीक है। और आपने ये जो लिया एक्सेसरीज, एडिशनल एक्सेसरीज क्या क्या लगाई इसमें? इसमें क्रोम लगाया हूँ मैंने, उसके बाद में अंदर के क्रोम आपने क्या हैंडल पे लगाया? हैंडल पे लगाया हूँ, कवरिंग पे लगाया, कवरिंग पे लगाया हूँ। रेन वाइजर? हाँ, ये वाले अवेलेबल नहीं थे। ओके। इसके अलावा रेन वाइजर लगाया, क्रोम लगाया, मिरर पे भी लगाया, सामने कुछ सामने में भी लगाया हूँ, सामने का दिखा देते। सामने में हेडलाइट पे लगाया हूँ। यहाँ पर आपने हेडलाइट की कवरिंग में क्रोम लगा हाँ, दिया। या और सिल्वर पहले से आया हुआ? हाँ, सिल्वर पहले से आया। इसके बाद नहीं, व्हील कवर तो कंपनी से मिला है, बाकी फॉग लैम्प के ऊपर का कवर, फॉग लैम्प जब लगाएंगे तब के लिए पहले से हाँ पहले से डाल के रख दिए। और कुछ अंदर बाहर में आप LED, अरे हाँ, आपने बल्ब रिप्लेसमेंट करवाया है ना LED वाला, बहुत तो अच्छा है। उससे आपका इल्यूमिनेशन अच्छा होगा, क्योंकि हाइलोजन में तो उतना कुछ बिल्कुल। हाँ, वो बता रहे हैं जैसा आपने कंपनी से जो गाड़ी ली है उसके जो हैलोजन का पावर और आज में मेरे इसका पावर देखेंगे तो बहुत कंपेयर है। हमने दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड लगाया था जिस दिन उनकी गाड़ी का PPF का काम खत्म हुआ था। उसमें मैंने दोनों गाड़ियों को साथ में रख करके हेडलाइट बढ़ाया, हाई बीम भी लगाया था, हाई बीम, लो बीम, फोटोज निकाली, तो ऐसा लग रहा था इसमें ज्यादा बड़े लाइट लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टर है तो फिर स्प्रेड ज्यादा था, और LED बल्ब जो लगा हुआ उसका पावर भी ज्यादा है, तो उस वजह से ना उसका इल्यूमिनेशन बहुत बढ़िया है। यू विल सी दैट पिक्चर। मैं कभी भी इसको किसी के भी साथ खड़ा करके हेडलाइट कंपेयर कर रहा हूँ, टॉप एंड होने के बावजूद इसका इल्यूमिनेशन सबके सामने कम ही दिख रहा है। ठीक है, चुपता नहीं किसी की आंख में अच्छा, बट हमें इल्यूमिनेशन सर्टेन लेवल का जो चाहिए वो कम है। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन सम सोल्यूशन कि हम लोग ऑक्स नहीं तो कोई और लाइटिंग का फैसिलिटीज में करें और बाद में इल्यूमिनेशन इंप्रूव करें। मोर वीडियोस कमिंग ऑन दैट लेटर। अच्छा भाई, आपने ले ली है गाड़ी, अब ब्लैक गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए PPF लगाया, वो अलग बात है। अभी डस्ट वस्ट को लेकर के थोड़ा अपने को करना पड़ता है मेहनत, जब लोग 2.5 मिनट का काम है। क्या करना पड़ता है आपको? कुछ नहीं, बस डस्ट रहती है बैठी हुई, एक ब्रश लेता हूँ अपना। आपका ब्रश दिखाओ साफ करके, आपको कितना एफर्ट लगता है। मुझे मतलब लोगों को दिखाना है, हम 2-3 मिनट, मतलब मेरी भी गाड़ी 3 मिनट में पूरी क्लीन कर देता हूँ डस्टिंग। अभी दिखाना है कि एफर्ट कितने लगते हैं, और 2.5-3 मिनट में इतनी बड़ी गाड़ी हम साफ कैसे कर रहे हैं। पूरा नहीं क्लीन करेंगे, बस जस्ट बता रहे हैं कैसे साफ। माइक्रोफाइबर वाला, माइक्रोफाइबर डस्टर बस लिया। मेरे पास भी जो पासबुक का डस्टर लगा हुआ है, इसको कोई सा भी एरिया, बस इसको ऐसा एक करे, हाँ। एक बार ऐसा घुमाना, तुमको ब्रश भी नहीं उठाना है, बस यही के यही ऐसा करना है। इसका डस्ट भी नहीं झटकना है आपको, कैलीग्राफी स्टाइल में, बस उठाना नहीं है, में पूरा कर दो। इतने में आपका समझ लो 15 सेकंड ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 15 सेकंड में इतना वन साइड पीछे में पकड़ लीजिए 15 सेकंड, यानी 2.5 मिनट में पूरा गाड़ी क्लीन हो जाता है। प्रूफ 2.5 मिनट से 3 मिनट में पूरी गाड़ी डस्टिंग कर ले रहे हैं। तो कुल मिला के भाई को क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। ब्लैक कलर की गाड़ी होने के बावजूद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइविंग रिलेटेड बात आपसे पूछना चाहता हूँ आप, ठीक है, आपने बात कर ली सस्पेंशन के कंफर्ट वगैरह के बारे में। जब ड्राइव करते हो तो जो अर्गोनॉमिक्स होते हैं, जिस तरीके से हम गाड़ी में बैठते हैं, सिटिंग पोस्चर जो है गाड़ी का, वो कैसा लग रहा है आपको? और ड्राइविंग जब करते हैं उसके बाद में मैं जो भी बाकी एलिमेंट्स वो पूछूंगा, पहले सिटिंग पोस्चर बताओ। सीटिंग में बिल्कुल सामने का बोनट और सामने की हर चीज़ें क्लियर दिखती है, उसमें कोई तकलीफ जाती नहीं। क्योंकि इसके पहले जो मैं चलाता था गाड़ी तो बहुत दिक्कत होती थी, ऐसा उठ के देखना पड़ता था, बलेनो या ड्राइवर पकड़ो आप, हाँ दोनों में बहुत तकलीफ है। और इसमें कंफर्ट भी बहुत अच्छा है ना, थकता नहीं है, शोल्डर नहीं तो इसमें नहीं क्या, हाँ इसमें यानी शोल्डर वगैरह नहीं दुखते हैं, बाकी कंफर्ट बहुत अच्छा है। कंफर्ट अच्छा लग रहा है, सिटिंग पोजीशन मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वन गो में एक लंबी दूरी तो अभी तक की नहीं? नहीं। लेकिन मैंने की है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत देर तक के 400-500 किलोमीटर रेगुलरली भी जाएं, नहीं लग रही कोई थकान। अब ड्राइविंग के जो उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना, उसके बारे में आपका फीडबैक लूंगा। पेट्रोल मैनुअल आप चलाते हैं, ठीक है, जब ड्राइव करते हो तो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स लो स्पीड पे पिक करने का टाइम कैसा है, हाई स्पीड पे कैसा है? आपको मैं अभी बता देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट जाना आना मैं अभी 200 किलोमीटर किया हूँ नागपुर से। मैं अमरावती रोड निकला था, बस आप तीसरा गियर डाल दो, गाड़ी रॉकेट बन जाती है। पिक अच्छा है मतलब वहाँ से, बहुत खतरनाक। आप तीसरे गियर में गाड़ी डाल दो, बस आप बोलेंगे भाई ये क्या चीज़ है। पावर अच्छा आ रहा है, पावर तो बहुत खतरनाक है। स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं तो वो कैसा है, जब ज्यादा यानी 80+ जाती है तब, वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिल रहा है इसमें अपने को, तो उतना नहीं। बाकी सिटी के लिए तो बहुत अच्छी है।
हाँ, सिटी वो में एकदम manual फ्री, करने में मजा तो आती है, बहुत मजा लाइट आती है, वेट लगता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पावर। हार्ड नहीं होता है। मैं सुना है कि इसके डीजल वाले में आपको हाइड्रोलिक मिलता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। हाँ लेकिन अच्छा है, आपका पेट्रोल है, आपको तो फिर इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक, मिला, मेरे को भी वही मिला। मुझे भी एक चीज बहुत अच्छी लगती है, इतनी बड़ी गाड़ी है पर घर की विमेन भी उसको आराम से चला बिल्कुल पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी गाड़ी भी चलाई थी मेरी सिस्टर ने, अच्छा उनके लिए भी इजीली वो हैंडल हो गई। एक बार में हमने पूरी गाड़ी यहाँ से घुमाई, 1 गो में वो पूरी घूम जाती है, क्योंकि स्टीयरिंग बहुत सही है, तो टर्निंग रेडियस में बहुत हेल्प मिलती है। बराबर, जहाँ पर भी अपना ट्रैफिक वगैरह है वहाँ पर भी हैंडलिंग अच्छे से हो जाती बहुत अच्छे से हैंडलिंग है, हो अपन जाती भी है। नोटिस कर रहे हैं। और आपको ये ब्रेकिंग कैसी लग रही है, क्योंकि 4 ब्रेक- व्हील डिस्क ब्रेक इसमें भी है। नहीं ब्रेकिंग बहुत कंफर्ट है, सडनली आपके सामने कोई आपने ब्रेक के ऊपर रख ले तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हल्का पिंच भी कर दे तो बिल्कुल पता चल बिल्कुल जाता है कि बिल्कुल ब्रेक का बिल्कुल इफेक्ट बिल्कुल, आया है। बहुत और कंफर्ट खड़ी है। हो जाती है, मतलब कैसा, कहीं कुछ पैनिक नहीं नहीं नहीं, पैनिक ब्रेकिंग नहीं, लेकिन अपने को पता ही चलता है सडनली भी कोई सामने आ गया तो एकदम सामने घिसती हुई नहीं जाती है, हाँ, स्किड नहीं हो रही, स्किड नहीं हो रही है वो गाड़ी। सही है। तो ब्रेक बाइट अच्छा है और एबीएस अच्छा काम कर रहा है। आई थिंक 4 व्हील डिस्क ब्रेक तो है ही, 4 चैनल एबीएस भी आपकी गाड़ी में भी है, बट मेरे वाले में भी वही चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है आपको भी सेम ब्रेकिंग। आपकी गाड़ी मैंने चलाई थी वैसे, तो पता चला था ब्रेकिंग तो आपकी इसमें भी सेम ही लगी। एक्सप्रेस ना मेरे को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस लग नहीं रहता कि कोई नई गाड़ी चला रहा हूँ, कोई अलग गाड़ी चला रहा हूँ। अभी मेरे को बताओ, फीचर वाइज कुछ कमी महसूस हो रही है Z4 में? फीचर्स वाइज मुझे Z4 में वो एंड्रोनॉक्स आता है ना, एड्रोनॉक्स, एड्रोनॉक्स, हाँ, वो उसका एक लग रहा है, लेकिन मैंने भुवन भाई से किया था बात, गो मैकेनिक वाले कुछ दे रहे हैं, वो ओबीडी एक ओबीडी है स्कैनर ना, पे डिवाइस लगाया है। हाँ। 200-300 रुपए की कीमत अब बढ़ी है, उनने 2000 रुपए का लिया था। हाँ। उससे वो माइलेज रिपोर्ट वगैरह सब हाँ, निकाल हाँ, लेते हैं, हाँ, इंजन हेल्थ सब रिकवर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मैं शायद इंस्टॉल करा लूँ। कर लेना, वो अच्छी चीज है, कुछ हाँ। नहीं से कुछ अच्छा जी, है, जी। तो अपनी मॉनिटरिंग रहती हाँ, है मोबाइल ऐप बस। पे, तो वो चीज आप यूज लेकिन मैं देखिए, मैंने 16 लाख रुपए की ली हुई गाड़ी, तो मैं इससे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, बहुत मिल गया मुझे, जो मिला मैं सेटिस्फाई हूँ। आई वुड आल्सो से कि 16 लाख रुपए के बजट में अभी जो गाड़ियां मार्केट में मिलती हैं, सो कॉल्ड एसयूवीज है ना, छोटी छोटी वाली गाड़ियां, छोटी मिलती है। वेन्यू को देखिए आप, वेन्यू 14 लाख रुपए की वेन्यू हो गई, तो 2-3 लाख रुपए ज्यादा दे के आपको बेस वेरिएंट क्रेटा मिलती हाँ, है ना, वो छोटी होती उसके लिए भी वेटिंग, एक साल वेटिंग। ड्राइव डायनेमिक्स इसमें तो उससे ज्यादा बेहतर ही है, आपको कैपेबिलिटी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबको वो चाहिए नहीं ये चाहिए, कैपेबिलिटी वाइज जिसको जो जो नीड्स हैं उसके हिसाब से इसमें इतना कुछ मिल रहा है कि आई थिंक 16 लाख रुपए में जो फीचर्स है मोर देन इनफ है, प्रीटी मच सेटिस्फैक्टरी, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वैल्यू फॉर मनी व्हीकल। अरे वेद भाई ये बताओ, आपने तो ले ली इंट्रोडक्शन प्राइस में, लकी आप, मैं भी लकी, अपना प्राइस प्रोटेक्शन भी नहीं। सुनिए कैसा था निखिल भाई, मैंने तो होप छोड़ दिया था मुझे सीधा लिख के आया था टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम जो रहेगा प्राइस हुआ था। हाँ, तो वो लिख के आया था, तो मैं कैसा जब मुझे अगस्त का पीरियड मिला तो तब मैं वो दिमाग में माइंडसेट कर लिया था, हाँ 1 लाख रुपए बढ़ेगा, मैं पकड़ के चला था, लेकिन बोला ठीक है लेना तो यही था, फिर मेरे से पेशेंस नहीं हो रहा था, वो बात बताया मैंने आपको। लेकिन अपने भाई है भुवन भाई, उन्होंने मुझे बोले कि भाई 6 महीने और रुक जाओ तुम, अगस्त तक के गाड़ी मत छोड़ो, आप अपना पेशेंस में। मैंने बोला ठीक है यार, तो फिर किसी ने कैसा थोड़ा अप्रिशिएट किया तो वो बात हो गया। हाँ, तो वो भी बात मान गए। लेकिन कैसा है ना, अभी उसमें मुझे व्हील कवर लगाने के, फॉग लैम्प लगाने के, लेकिन हाँ अलॉय व्हील तो और फॉग लैम्प, लेकिन नागपुर में डीलर में अवेलेबल नहीं है। अभी तो टाइम रुको, हाँ। आपको चाहिए 17 इंच या 18 इंच? 17 इंच लगाऊंगा मैं। अलॉयल्स और टायर आप सेम हाँ, रखना चाहते यानी हो? मैं कैसा 18 इंच करा के उसको रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको टायर सेम चाहिए? हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे भी सुना हो बहुत सी जगह कि अगर आप 18 इंच लगाएंगे तो वो आपके क्या बोलते हो सस्पेंशन की और इंजन की कुछ जो है वारंटी हो, यानी डीलर बोल रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, कंपनी बोल रही है। हमारी गाड़ी में भी तो 18 इंच लगता नहीं है। लगे हैं, लेकिन आपको जो मिले 17 इंच ऐसी ऐसा बात बोल है, रहे हैं, अगर आप बाहर से 100% फिट करा दे sure दो रहना चाहते हो, जी। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपको एक कांटेक्ट दिलवाऊं कि आपको अलॉय व्हील भी अच्छी क्वालिटी के मिले, हाँ। टायर तो आपके पास है ही जी, है ना, तो 17 इंच के अलॉयस का कांटेक्ट और एक कैमरा, बैक कैमरा, आपको चाहिए रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, करते हैं, और वो भी सेम स्क्रीन में चाहते हो आप, इंफोटेनमेंट में हाँ दिखे, है ना? इम्पोर्टेंट, बाकी डैश कैमरा वगैरह आते हैं, पर आपको चाहिए कि जब रिवर्स हाँ उसी में आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मैंने भी पिछले वीडियो में कहा था, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आ रहा गाड़ी में, और Z4 है इतनी बड़ी और जरूरत है, जरूरत इसके है। बिना नहीं होता। और जब मैंने आपकी गाड़ी के पीपीएफ के काम के लिए ना अपनी पार्किंग में लगाई गाड़ी, हाँ। तब भी मुझे बहुत कमी महसूस हुई। फिर मैं जब उनके यहाँ पे पार्किंग कर रहा वो तो पार्किंग इतना कंजेस्टेड पार्किंग, मिरर बंद करना पड़ता अरे है बिल्कुल पहले। बिल्कुल अब बिल्कुल, मिरर भी बंद हो तो कैमरा भी बंद। मैं कैसे रिवर्स पार्क किया वो मुझे ही पता है, क्योंकि मैं अपनी वाली गाड़ी बहुत बार लगा चुका हूँ वहाँ पे, हाँ, इसलिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस जजमेंट है उसका, किया, तो वो अच्छा काम हो गया। बट ठीक है यार, कुछ एक आधा फीचर ही ऐसा है जो मिसिंग था, बाकी तो सब कुछ है।
और इसमें रियर एसी वेंट भी है। रियर और बहुत अच्छे से काम करता है वो। जो सेकंड वाला जो है ना, मुझे लगता नहीं कि पीछे में भी और होना चाहिए था, क्योंकि उसमें वो इतना थ्रो फेंकता है कि पीछे तक पूरा कूल हो जाता है। अरे आप उसको 1 नंबर पे लगाओ, सामने वाले से ज्यादा आवाज करता है। हाँ, आवाज करता है, सही बात है। खुद का कॉइल लगा हुआ है, कंप्रेसर नहीं है लेकिन खुद का कॉइल लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना वो बहुत अच्छे से एनहांस कर देता है एसी के थ्रो को, तो ठंडा अच्छा कर लेता है वो। इसमें भी है, इसमें भी है, तो वो चीज फैमिली के लिए तो बहुत अच्छी है ना। और इसमें ऐसे बैठने का मजा तो बहुत चढ़ के ना, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको ब्रेक दबा के डी पे ले आओ। हाँ, उसमें एक पॉइंट है दबाने का, वो दबा के पीछे होता है। चलो अब आप आगे थोड़ा थोड़ा ब्रेक छोड़ोगे ना, इसको नीचे ले लो बस। बाकी जैसे जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा। कुछ भी नहीं, क्लच वाला काम ही नहीं ना, छोड़ दो धीरे धीरे प्यार से, चलने लग जाएगी वो। अच्छा। और फिर जैसे आपको पावर और चाहिए तो फिर आप एक्सेलरेटर दबा के पावर ले सकते हो, फिर यू टर्न ले लो, या फिर आगे से भी चल सकते हैं अपन। आगे है रोड। हाँ, एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, उसके बाद कॉलोनी अच्छा, स्टार्ट हो जाती अपने है। आप गियर ले लेती हो दिमाग में। हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो आवाज से पता चल ही जाएगा आपको। ये तो बहुत इजी लग रहा है ना मैनुअल के कंपैरिजन में। मैनुअल के कंपैरिजन में ये उनके लिए है जिनको ज्यादा ड्राइव करने की आदत नहीं है, या फिर इतना ट्रैफिक में चलते हैं कि उनको बार बार गियर चेंज करते करते लेफ्ट लेग दुख जाता है। जो मेरे साथ हुआ था मुंबई में, जब मैं क्रेटा लेके गया था। ऐसा ये वाला ये खराब है ना रोड। हाँ, चलता। कौन सी गाड़ी चला रहे अपन भाई। कैसा है ना निखिल भाई, हाँ, आज मुझे पता है ऑटोमेटिक वैसा मैं रियलिटी में आज तक चलाया नहीं हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। चलो अच्छा है फिर तो। लेकिन अभी मुझे ये चला के ऐसा लग रहा है यार, शायद मैंने अभी अगर ऑटोमेटिक Z4 ले लिया रहता तो बहुत अच्छा होता था। ऑटोमेटिक आता है ना Z4 में भी, आता है, 4x4 तो आता है, ऑटोमेटिक का पता नहीं था मुझे। तो बढ़िया है। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी चलाकी के ले लेना था। नहीं, आपको फिर माइलेज का और इश्यू आता, लेकिन अच्छा, आपको ऑटोमेटिक में काम तब पड़ता है जब आप रोज ड्राइव करते। मेरे पास में ना एक, और आपके पास अभी एक गाड़ी है ये वाली। हाँ, ब्रेक दबा दो हल्का सा। हाँ, जहाँ पे भी आपको लगे स्लो करने तो ब्रेक दबा के रखो, तो वो क्लच का भी काम करता है। हाँ, तो अब अगर मैं बोल रहा था, आप अगर ऑटोमेटिक लेते, हाँ। अगर आपकी रोज की ड्राइव है तो ठीक है। अभी मेरे पास में एक और गाड़ी है मैनुअल में, क्रेटा, तो मेरी मैनुअल की प्रैक्टिस नहीं छूटी। अच्छा, अगर आप एक बार ऑटोमेटिक में आ गए हाँ, तो मैं भी रहूं, अगर मेरे पास सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी, तो मैनुअल की प्रैक्टिस छूट जाती है। छूट जाती है। एक हमारा जो बॉडी और ब्रेन है ना, इसको हमने ट्रेन किया होता है, तो सबकॉन्शियसली गियर चेंज करने के लिए कितना क्लच दबाना है, कितनी स्पीड पे गियर चेंज करना है, वो आदत हो गई है, याद नहीं रखना पड़ता। चलती गाड़ी में हो जाता अपने आप चेंज, आप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों, वो आदत निकल जाती है। नहीं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अनकंफर्ट फील नहीं हो रहा कि मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ करके। Correct. क्योंकि दिमाग में एक फिट हो गया कि नहीं, आप अगर ब्रेकर आ गया, कोई भी सडनली सामने आपको ब्रेक मार देना है, हल्का तो हल्का हाँ, हाँ, और slow बाकी हो वो खुद जाएगी ही गाड़ी। संभाल लेगी। बिल्कुल। एक सेगमेंट ऐसा है इसको चलाने का जो कोई तो खुद हैंडल कर ले रहा है, अपना एक टास्क कम हो गया है। बढ़िया, मस्त है ना हैंडलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत इजी हो जाती है। डीजल के हिसाब से इसमें आवाज आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी इंजन की। आ रही है, लेकिन वैसा इसका जो वो डोर के जो सिस्टम, हाँ, वो इतना अच्छा बना है कि महसूस नहीं होता। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मैनुअल जो टेस्ट ड्राइव किया था, मैनुअल डीजल ही था, हाँ, वो टाइम में मुझे फील नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन उतना साउंड नहीं आता है, लेकिन एकदम नॉर्मल, बेरेबल है, बेरेबल बिल्कुल, बिल्कुल। टिपिकल डीजल इंजन की तरह साउंड नहीं करता। हाँ हाँ, नहीं तो खड़ 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 बिल्कुल वैसा चालू नहीं है, रहता वैसा उनका, नहीं है। वैसा नहीं है। पुराने BS6 डीजल में भी इतना नहीं था जितना हाँ, रिफाइनमेंट इसमें एकदम है। स्मूथ लग रहा है। एक बात मेरे को पता है, आपको बताऊं, XUV 700 का डीजल इंजन का जो है गाड़ी है मेरे दोस्त के पास, हाँ, उसका कहना है कि मेरी कार में कम आवाज आ रही है हाँ। कंपेयर टू हिज कार। हाँ। उसकी XUV डीजल है, उसकी हाँ। ऑटोमेटिक है, टॉप एंड है, उसमें भी डैम्पिंग अच्छी है, हाँ। लेकिन यार उसमें आवाज आ जाती है कैबिन के अंदर, इसमें नहीं आती। इसका इंसुलेशन और बढ़िया है। अच्छा, हाँ, तो हो सकता कुछ कंपनी प्रॉब्लम है। नहीं, वो नॉर्मली सभी XUV डीजल का प्रॉब्लम है। अच्छा, वो गाड़ी XUV अच्छी 700? बनी। हाँ, XUV 700 वो गाड़ी बढ़िया बनी है, फीचर रिच है, सब अच्छा है, लेकिन जब ये आ गई तब पता चला कि वो और अच्छी हो सकती थी इस मामले में, NVH के मामले में। आप भी कभी मौका मिले तो एक्सपीरियंस करके देखना, फिर मुझे बताना। जी जी बिल्कुल। बाकी हैंडलिंग कैसी लग रही, कुछ अलग नहीं लग रहा होगा ना इसमें? कुछ अलग नहीं लग रहा है मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है जैसा मेरे पास में मैनुअल है यार, ये इजी टू ड्राइव है अभी। हाँ, अच्छा, इसमें आने के बाद आपको सिर्फ इतना ही डिफरेंस लग रहा है कि एक ऑटोमेटिक है? नहीं, ऑटोमेटिक पे भी पता नहीं चल रहा है, सिर्फ मैनुअल वाला जो है ना वो भूल ही गया एक मैं। टास्क भूल गए। हाँ, अभी मैं ऐसा लग रहा हूँ मेरी एक्टिवा चला रहा हूँ। सीधा बता रहा हूँ मैं। देखो, मैंने आपको 3 डिफरेंसेस थे इस गाड़ी में आपके इससे। एक है कि ये डीजल है, आपकी पेट्रोल है। बरोबर। ये
ऑटोमेटिक है, आपकी मैनुअल है, ये टॉप एंड है, आपकी सेकंड बेस है। बरोबर। ना आपको ड्राइव डायनेमिक्स में कोई फर्क दिख रहा है, ना आपको एनवीएच में कोई डिफरेंस लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कोई नोटिसेबल डिफरेंस तो वो है ट्रांसमिशन का। हाँ, ट्रांसमिशन का, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है यानी मैं मैनुअल चलाता हूँ तो मुझे ये इजी टू ड्राइव लग रही है ना। बस मुझे इसमें कंफर्ट महसूस हो रहा है कि बढ़िया। यार एक्सीलेटर दबा दो, चलना है, हाँ। कोई सामने आके ब्रेक दबा देना है, बस बढ़िया। क्लच का कोई काम ही नहीं है, गियर का कोई काम ही नहीं है। सही है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको चला के। बढ़िया। चलो यार अवैध भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ शेयर कर दिया। बहुत कुछ बात हो गई, कुछ रह भी गई होंगी। कमेंट करके आप लोग बताइए, जो लोग वेट कर रहे हैं Z4, Z2 और Z6 का, कि आप और क्या जानना चाहते हो इन तीनों वेरिएंट्स के बारे में। हम आने वाले वक्त में इन सब गाड़ियों को कवर करेंगे। मैं भी एक बात बोलूंगा कि जिनको भी गाड़ी मिलने की है, जो भी आपको समय मिला है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट वाला होगा। हाँ, एडवांटेजेस तो है, मतलब क्योंकि मेरे को नहीं लगता 1 साल बाद भी कुछ आएगा इसको बीट करने वाला। तो बहुत मुश्किल है ऐसा वाला वेरिएंट एक और किसी और कंपनी के लिए बनाना। इंडिया में एसयूवी मेकर्स बहुत कम है। महिंद्रा का कहा जाता है कि रियल एसयूवी मेकर है ये। बिल्कुल। और एक गाड़ी और, मतलब 2-3 गाड़ियां और थी दूसरे ब्रांड्स के पास, पर उन्होंने ना रियर व्हील ड्राइव और लाइडर फ्रेम चैसी की गाड़ियां या तो बंद कर दी हैं तो कंपनी बंद हो गई है। तो अभी 15 लाख से 30 लाख के बजट के अंदर रियर व्हील ड्राइव में आपको लग्जरी प्रीमियम एसयूवी कंफर्ट के साथ, फीचर के साथ और कोई है ही नहीं। तो वेट कर लिया अगर 1 साल तो भी वर्थ है, नहीं किया तो आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, बट आपके ऊपर है, आपके फैक्टर्स के ऊपर है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अंटिल हियर। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमको और एनकरेजमेंट मिले और हम लोग आपस में और वीडियोस बनाते रहें। हमारा ग्रुप बढ़ते जा रहा है। आपके पास ऑलरेडी स्कॉर्पियो एन है या बुक की है तो ऑल इंडिया लेवल पर हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप लिंक है, उस पर क्लिक करो, मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। आने वाले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।